बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में आपको नए कर्फ्यू पास के हवाले से नया जो कर्फ्यू लगना है नेक्स्ट ईद के बाद, ईद की छुट्टियों के बाद, वो कौन सी तारीख को लगना है और उसकी टाइमिंग क्या होगी और क्या एयरपोर्ट वगैरह खुलेंगे, मसाजिद खुलेंगी और कौन कौन से काम पर आप जा सकते हैं और कौन से शहर से एक शहर से दूसरे शहर जा सकते हैं, ये सारी डिस्कस इंशाल्लाह आज की वीडियो में आपसे करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में दिए गए घंटी के निशान को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। कर्फ्यू में नरमी और मसाजिद खोलने का ऐलान, अंदरूनी मुल्क सफ़र की इजाज़त। अभी इसमें टाइमिंग वगैरह जो भी वो सारी हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे और वक्तन फ़क्तन जो भी चेंजिंग आ रही हैं वो सारी आज की वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। आपने वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपको इसकी समझ आ सके। सऊदी वज़ारत दाखिला ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए सेहत हुकाम की सिफारिश पर कर्फ्यू और हिफाजती इक़दामात में नरमी का ऐलान किया है। दाखिली परवाज़ें भी शुरू की जा रही हैं। सऊदी खबररसा इदारे SPA के मुताबिक जुमेरात 28 मई से हफ्ता 30 मई तक सऊदी अरब के तमाम इलाकों में सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक घरों से निकलने की इजाज़त होगी। 28 मई से लेकर 30 मई तक आप सऊदी अरब के तमाम शहरों से सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक आप घर से निकल सकते हैं और अपने काम काज निपटा सकते हैं। आगे है इसके लिए पहला ऐलान हो गया। आगे दूसरा ऐलान 30 मई के बाद इतवार 31 मई से हफ्ता 20 जून की शाम तक 20 जून की शाम तक सुबह 6 बजे से लेकर रात 8 बजे तक कर्फ्यू में नरमी रहेगी, जबकि मक्का इस सहूलत से मुस्तस्ना है। यानी मक्का के लिए आर्डर नहीं है, ये हुक्म नहीं है, बाकी शहरों के लिए क्योंकि वहाँ मरीज ज़्यादा हैं, इसलिए 31 मई से लेकर हफ्ता 20 जून की शाम तक, ठीक है। इसके अलावा सुबह 6 बजे से लेकर रात 8 बजे, इसमें ज़्यादा अभी टाइमिंग का इजाफा किया गया ताकि जो भी सूरत हाल हो कोरोना वायरस की तो सामने आ सके। अगर इसमें कमी आ रही है तो इंशाल्लाह इसमें कमी आएगी और इसके औकात मज़ीद बढ़ाए जाएंगे। कर्फ्यू से खारिज औकात में निजी गाड़ी से मुल्क के तमाम शहरों और सूबे में आने जाने की इजाज़त होगी। निजी गाड़ी यानी अपनी गाड़ी में आप शहर से तमाम यानी कि सूबे के जो भी आपके सूबे जिसमें रहते हैं, मुनक़ते में रहते हैं, उससे दूसरे शहरों में आने जाने की इजाज़त होगी। खबररसा इदारे सबक के मुताबिक एहतियाती तदाबीर के साथ अंदरूनी मुल्क परवाज़ों की भी इजाज़त दी गई। यानी कि एहतियाती तदाबीर के साथ जो मुल्क के अंदर सऊदी अरब के अंदर जो परवाज़ें दाखिली परवाज़ें हैं उसको भी इजाज़त दी गई है। आगे है इतवार 31 मई से सऊदी अरब की तमाम मसाजिद जुम्मा और फ़र्ज़ नमाजें जमात के साथ अदा करने के लिए खोल दी जाएंगी। माशाल्लाह बहुत अच्छा इक़दाम है, अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे। मक्का मुकरमा की मसाजिद इससे मुस्तस्ना होगी। मक्का मुकरमा की जो मसाजिद हैं वो इसमें शामिल नहीं है। 31 मई से लेकर तमाम मसाजिद फ़र्ज़ नमाज़ों के लिए और जुम्मा के लिए खोल दी गई। अल्हम्दुलिल्लाह मसाजिद में हिफाजती तदाबीर की पाबंदी लाजमी होगी। हिफाजती तदाबीर लाजमी आपने करनी है। मस्जिद हराम में जुम्मा और बाजमात नमाज़ें एहतियाती तदाबीर के साथ अदा की जाएंगी। मस्जिद हराम में भी जुम्मा की नमाज जो भी अभी इसमें कन्फर्म नहीं है कि बाहर के लोग भी जा सकते हैं, लेकिन मुश्किल है बाहर के वहाँ का जो अमला होगा वही एहतियाती तदाबीर के साथ बाजमात नमाज और जुम्मा अदा कर सकेगा। कर्फ्यू से खारिज औकात में मुतअद्दिद मज़ीद इक़्तिसादी और तिजारती सरगर्मियों की भी इजाज़त दी गई है। जो कर्फ्यू के खारिज औकात हैं जिसमें कर्फ्यू शामिल नहीं है तो उसमें तिजारती और इक़्तिसादी सरगर्मियों वो भी काम कर सकते हैं। इसमें थोक और रिटेल का कारोबार करने वाली दुकानें खुलेंगी। जो थोक पर और रिटेल यानी कि बकाले वगैरह जो बड़े हैं मसौदे वगैरह वो भी खुलेंगे। वज़ारत दाखिला ने ताकीद की है कि ऐसे तमाम काम जिनमें समाजी दूरी की शर्त पूरी ना होती हो, जिसमें सोशल डिस्टेंस ना हो, इन पर पाबंदी जूं की तूं बरकरार रहेगी, इनमें पाबंदी रहेगी। इनमें से कौन से शोबे शामिल? बार्बर शॉप यानी कि हजाम नाई वगैरह, ब्यूटी पार्लर, फिटनेस सेंटर जहां आप प्ले ग्राउंड, स्पोर्ट्स क्लब, तफरीह मरकज़, सिनेमा घर वगैरह हस्बे सबक बंद रहेंगे। ये जो भी बताए गए हैं ये इसमें सोशल डिस्टेंस नहीं होता, यानी कि एक दूसरे करीब आना पड़ता है, तो इसमें ये पाबंदी अभी फ़िलहाल बरकरार रहेगी। वज़ारत दाखिला ने बयान में कहा कि इतवार 31 मई से हफ्ता 20 जून की शाम तक मुंदरजा झेल का तरीक़ाकार अपनाया जाएगा। जो तरीक़ाकार नीचे बताया गया है ये अपनाया जाएगा। सऊदी अरब के तमाम इलाकों में सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक घरों से निकलने की इजाज़त होगी।
ये डेट पहले आपने ऊपर मैंने बताई है कि 31 मई से 20 जून तक, ये ठीक है। सुबह 6 बजे से लेकर रात 8 बजे तक घरों से निकलने की इजाज़त होगी, लेकिन इसमें नमाज शामिल नहीं है। ऐसी तमाम इक़्तिसादी सरगर्मियों की इजाज़त होगी जिन्हें इससे पहले इस्तिस्ना दिया गया था। ऐसी तमाम सरगर्मियाँ आप कर सकते हैं जो पहले इसमें शामिल थी, ठीक है। सरकारी इदारों और निजी कंपनियों में ड्यूटी की मुअत्तली ख़त्म। सरकारी और निजी इदारे भी इसमें ड्यूटी कर सकेंगे, जो उनके शोबे हैं वो खोल दिए जाएंगे। सऊदी अरब के तमाम इलाकों के दरमियान ट्रांसपोर्ट के मुख्तलिफ वसाइल के जरिए सफ़र पाबंदी आयद की गई है। अलबत्ता मुतल्लिका इदारे ज़रूरी एहतियाती तदाबीर और इक़दामात के पाबंद होंगे। नीचे और चलते हैं। साबिक़ा फैसलों के मौजूद मुस्तस्ना सरगर्मियों के अलावा कर्फ्यू से खारिज में देकर इक़्तिसादी सरगर्मियाँ शुरू की जा सकती हैं। आगे है नीचे रेस्टोरेंट हिफाजती तदाबीर के बायस खोले जाएंगे। कहवा खानों को भी इसकी इजाज़त होगी। रेस्टोरेंट भी और एहतियाती तदाबीर के साथ खोले जाएंगे और कहवा खाने भी खोल दिए जाएंगे। समाजी दूरी की शर्त पूरी न कर सकने वाली सरगर्मियाँ हस्बे साबित बंद रहेंगी, यानी कि पब्लिक मकामात, ताज़ियती इज्तिमात, शादी की तकरीबात, इसमें सोशल डिस्टेंस यानी कि समाजी दूरी कायम रखना मुश्किल है, तो ये फ़िलहाल बंद ही। 21 जून से इतवार मुल्क के तमाम इलाकों और शहरों में हालात मामूल पर आ जाएंगे इंशाअल्लाह। अलबत्ता मक्का में पाबंदी बरकरार रहेगी। 21 जून से तमाम शोबे तकरीबन इंशाअल्लाह खोल दिए जाएंगे, लेकिन मक्का इसमें शामिल नहीं। तमाम शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को हिदायत की गई कि वो हिफाजती तदाबीर की पाबंदी करें। जो शहरी हैं सऊदी और गैर मुल्की सबको हिफाजती तदाबीर की पाबंदी करना ज़रूरी। बयान में कहा गया कर्फ्यू के दौरान मोहल्ले में वाक़ की इजाज़त होगी। जो मोहल्ले के अगर कर्फ्यू के दौरान अगर आपके पास परमिट है तो आप उसको इस्तेमाल करते हुए मोहल्ले में वॉक कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, सैर कर सकते हैं। लेकिन एक अभी पाबंदी बाकी है। उम्रा और बैनुल अक़वामी परवाज़ों पर पाबंदी बरकरार रहेगी। उम्रा और ज़ियारत पर पाबंदी बरकरार रहेगी। बैनुल अक़वामी परवाज़ें ताइतला सानी मुअत्तल रहेंगी जब तक दूसरा हुक्म नहीं आ जाता। बैनुल अक़वामी परवाज़ें यानी कि इंटरनेशनल फ़्लाइट्स भी बंद रहेंगी। नई सूरत-ए-हाल के हवाले से हिफाजती इक़दामात में नरमी और सख्ती का फैसला होगा। अगर जैसे ही इसमें कमी आती है तो इसमें नरमी कर देंगे, और अगर कोई भी अल्लाह न करे इसमें अभी ज़्यादती आए, सारी दुनिया से परेशान है, इंशाअल्लाह कोरोना वायरस अल्लाह करेगा ख़त्म हो जाएगी, तो इसको देखते हुए नए फैसले इससे लिए जाएंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसमें काफ़ी नरमी की गई है, आहिस्ता आहिस्ता इसको खोलना जा रहा है और टाइमिंग भी बढ़ाई जा रही है। तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि जो भी इस खबर को सुनकर पढ़कर उसको थोड़ा दिल को उसके ठंडक हो, और जो भी अपने घरों में कैद हैं, जो काम के सिलसिले में मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के जुम्मा पढ़ने के सिलसिले में परेशान है, तो ये खबर सुन के इंशाअल्लाह उनको दिल को तसल्ली होगी। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आपकी कीमती वक्त का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।